गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल वर्ल्ड मार्केट बाय अनूप। हम लोग छुट्टी पे चले गए थे 28 तारीख को दोपहर को 3:30 बजे। लेकिन उसके बाद में वर्ल्ड मार्केट तो चालू थी, 29 को बनते सैटरडे संडे की छुट्टी आ गई। आज मंडे 1 अप्रैल। तो आज मार्केट के अंदर क्या क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। 28 तारीख को मार्केट के अंदर क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि क्वार्टर का भी एंड था, मंथ का एंड था, सब ओपन इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए। तो ये सब देखते हुए गाड़ी को आगे लेके जाते हैं। तो हम लोग कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन देते नहीं हैं, ना ही कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें ट्रेड करने से पहले, ठीक है। तो सर क्या हो गया, 28 को हम लोग हो गए बंद। 28 को बंद होने के बाद में बहुत सारे डाटाज मार्केट के अंदर आ गए कि 28 को बंद हुए हम लोग 3:30 बजे के आसपास बंद हो गए। 3:30 बजे बंद होने के बाद में इंडिया की या एक, ये दो, ये तीन, ये चार डाटा इंडिया के आ गए। और ये जो चार डाटा है ये गवर्नमेंट रिलीज करती है एवरी मंथ एंड के अंदर, स्पेशली जब क्वार्टर एंड आता है। तो ये हमारा फॉरेन डेट है, करीबन 648 बिलियन हमारे ऊपर कर्जा है बाहर का, बाहर देशों का। तो ये कर्जा दिखती सी बात है कि वो फॉरेन करेंसी के अंदर होएगा, है ना। तो ये देखिए, ये है मेरे ख्याल से हम लोग देख रहे हैं 2016 2014। तो ये बाहर का कर्जा जो है ये हमारे पे बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से हमको मालूम पड़ता है। तो ये था बाहर का कर्जा डिक्लेयर हो गया। फिर क्या हो गया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटपुट आ गया। तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करते हैं, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज़ है उसका डाटा गवर्नमेंट देती है। वो डाटा थोड़ा सा ठीक आया है। उसके बाद में क्या हो गया कि यूएसए का बहुत डाटा आ गया, जीडीपी का डाटा आ गया। मेन तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे यहाँ जो जीडीपी का डाटा आता है वो क्वार्टर में वन टाइम आता है। वहाँ पे हर महीने वो लोग अपडेटेड जीडीपी का डाटा देते हैं। तो जीडीपी का ग्रोथ कितना हो गया, क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा हो गया। अब जीडीपी के डाटा के बाद में वहाँ पे पीएमआई का आ गया, नेचुरल गैस का आ गया। फ्राइडे के दिन क्या था, मेजोरिटी के अंदर सारी मार्केट बंद थी इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन फिर भी कुछ डाटा तो आए। सैटरडे के दिन, अभी देखो फ्राइडे के दिन हमारी मार्केट बंद थी, वर्ल्ड मार्केट बंद थी, लेकिन आरबीआई ने डाटा दिया। आरबीआई क्या बोला, हमारे पास 342 बिलियन रिजर्व्ड है। इसको हमको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कर्जे के साथ में। कर्जा अलग मैटर है और ये फॉरेक्स रिजर्व अलग मैटर है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या हो गया, इन्फ्लेशन का डाटा आ गया। तो इन्फ्लेशन जो है वो अभी नीचे जाने से मना कर रहा है। तो इन्फ्लेशन के बाद में सैटरडे के दिन भी वहाँ पे छोटे मोटे सब डाटा आए। संडे के दिन चाइना का पीएमआई आ गया। अभी बोलो वो लोग संडे के दिन डाटा देते हैं, मंडे आज है। तो आज क्या है, आज बहुत सारा पूरा यूरोप का मार्केट बंद है, हमारा बैंक भी बंद है। तो हमारी करेंसी मार्केट है और हमारे जो बॉन्ड मार्केट है वो बंद है, खाली हमारी स्टॉक मार्केट चालू है। तो यहाँ पे कुछ डाटा और जापान के आ गए, चाइना का आ गया, रशिया का आ गया। तो ये देखते हुए हमको देखना पड़ेगा कि भाई मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो तो 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 16 घंटे या 18 घंटे चालू रहते हैं। बॉन्ड के अंदर क्या हो रहा है, 10 ईयर यील्ड फ्लैट पड़ा हुआ है। अभी हम डॉलर इंडेक्स को देख लेवे तो डॉलर इंडेक्स है वो 104 के ऊपर ही रह रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन एक बड़ा इंडिया के लिए थोड़ा टेंशन वाला बात ऐसा है कि ब्रेंट क्रूड जो 85 क्रॉस नहीं कर रहा था, अभी वो 87 के नीचे नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी जो रैली हमको देखने को मिली वो तो गोल्ड के अंदर देखने को मिली, वन वे रैली है, क्योंकि हमारा बिटकॉइन इतना सारा बढ़ गया है। आज कॉपर का रेट भी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान कॉपर जो है उसके रेट भी बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। तो इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारी मार्केट बंद हुई थी, हमारी मार्केट सब कभी बंद हो गई, 28 गुरुवार को बंद हुई। तो उस टाइम पे डेरिवेटिव्स के अंदर क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। तो वहाँ पे तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट तेजी करने वाले 17 थे, मंदी करने वाले 18 थे। आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, क्योंकि अभी तो मार्केट लाइव चालू है, तो जो तेजी कर रहे वो लोग 29 हो गए ले और मंदी कर रहे वो लोग 27 हो गए ले। उसके वजह से आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो ये टारगेट को, ये स्टॉप को तोड़ नहीं पा रहा है। हमारा निफ्टी ने 22,500 के ऊपर 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, ये 4 बार रेसिस्टेंस लिया है 22,500 के ऊपर। जैसा ही हमारा निफ्टी आता है कोई बड़ा इसके अंदर कॉल राइटिंग कर देता है, मतलब मंदी कर देता है। तो जब वीकली मंथली एक्सपायरी होता है तो हमको फ्यूचर्स देखने के रहते हैं
71,000 फ्यूचर्स मार्केट के अंदर से कम हो गए, मतलब वायदे जो थे वो 71,000 कम हो गए। तो हमारे जो 4 खिलाड़ी थे उसका क्या हो गया, करीबन 10%, 10% वायदे मार्केट के अंदर कमती हो जाने से हमारा जो एफएफआई वाला बंदा है, बहुत सारा ग्रुप होते हैं इसके अंदर, वो लोग का लॉन्ग बढ़ गया 35%, कभी गुरुवार की 3:30 बजे, और शॉर्ट वो लोग ने काट दिया 23%। ये आप मेरा चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये चार्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट किस तरीके से कोलैप्स हो गया, और ये हर टाइम होता है, लेकिन ये बॉटम तोड़ा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर खड़े हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आ सकता है जैसे जैसे रिजल्ट्स आने का स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरीके से उनका जो रेड लाइन नीचे जा रहा है, मतलब उनका शॉर्ट कट गया और वो लोग का लॉन्ग बढ़ गया। अभी हमारे जो क्लाइंट लोग हैं, मेरे आप जैसे लोग क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्या था, डेरिवेटिव मार्केट थी। अब कैश मार्केट के अंदर क्या हो गया, अगर मैं कैश मार्केट का आपको बताऊं तो क्या हो गया, गुरुवार के दिन, ये मैं यहाँ पे ले लूँ, गुरुवार के दिन क्या हो गया सर, ये गुरुवार की मार्केट में हम लोग आ गए। डीआई और एफएफआई का दोनों आप देखिए कांस्टेंट मार्केट के अंदर पैसा जा ही रहा है। ये चार्ट देखिए, ये चार्ट देखिए, और खाली ऐसा नहीं है कि फॉरेन का पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। ये मैं आपको बॉन्ड का बताऊं, ये कभी मैंने बताया नहीं है शायद। ये देखिए किस तरीके से बॉन्ड्स वो लोग बाई कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जा रहे, यूएसए के अंदर इंटरेस्ट रेट जा रहे, तो इसको कैरी ट्रेड बोलते हैं। कैरी ट्रेड वो लोग को इंडिया के अंदर फेवरेबल लग रहा है। तो ये हो जाने के बाद अभी हम लोग आ जाते हैं आज के दिन। आज के दिन क्या दिन है सर, आज है मंडे। तो मंडे सबसे पहली बात तो बैंक बंद है, करेंसी बंद है, बॉन्ड मार्केट बंद है। तो आज क्या है, आज मंडे होने की वजह से मिड कैप की एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद में क्या है कि आज 1 तारीख हो जाने की वजह से बहुत सारे डाटाज आते हैं, जैसे ऑटो के डाटा आते हैं। तो कल अगर वक्त रहा तो मैं पूरा डाटा जमा करके आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऑटो के डाटा अभी तक आए नहीं है। और प्लस के अंदर हम लोग को अभी क्या देखना पड़ेगा कि अभी मेरी जो मार्केट है उसके अंदर क्या सिचुएशन चल रहा है। कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आज अभी दोपहर के करीबन 12:45 हमारा जो ये जितने भी इंडेक्स है निफ्टी के, सब ग्रीन के अंदर चल रहे हैं। स्पेशली जो रियल्टी का इंडेक्स है वो तो 4% ऊपर है, थैंक्स टू डीएफएल। हम स्टॉक्स भी देख लेते हैं। तो मंदी के अंदर क्या है, मंदी के अंदर मेजोरिटी के अंदर हमारा एक भी इंडेक्स नहीं है, एफएमजीसी फ्लैट के अंदर चल रहा है। तो ये तो था स्टॉक्स की बात कर लिया, सॉरी इंडेक्स की बात कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं कि स्टॉक्स को क्या हुआ। तो गैप अप कौन सा ओपन हुआ, जो लोग गैप अप की थ्योरी या प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारे स्टॉक्स थे, करीबन मैं 200 स्टॉक्स को ट्रैक करता हूँ, ये सारे गैप अप हो गए। और ये ओपन होने के बाद, यानी मेरा मतलब है कि 9:15 जब मार्केट ओपन हुआ उसके बाद से इतना रनअप हो गया है हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। हिंदुस्तान कॉपर ओपन होने के बाद करीबन 60% बढ़ गया है। तो ये थे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। और अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो ये सारे रेड में आप देख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया तो गैप डाउन ही खुला। ओपन होने के बाद ऑयल इंडिया 2 से 2.25% गिर गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम फ्राइडे, सॉरी 28, क्योंकि फ्राइडे को तो हमारी मार्केट बंद थी, अगर मैं गुरुवार से लूँ, गुरुवार के 3:30 से मैं देखूं तो ये स्टॉक जो हिंदुस्तान कॉपर है, आइडिया है, ये सारे स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग चल रहे हो। कितना परसेंटेज चल रहा है वो दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, और ये सारे माइनस के अंदर चल रहे हैं। टाइटन माइनस के अंदर है आज। अभी सवाल ये है कि आज जो है वो ओपन, सॉरी एक्सपायरी है मिड निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये है हमारा मिड कैप निफ्टी का चार्ट। अभी ये क्या कर रहा है, ये 20 डे के ऊपर रेस्ट कर रहा है। एक तो पहले ये गैप अप ओपन हुआ, अभी करीबन ये 1% के ऊपर है। और ये 1% के ऊपर होने के बाद में क्या हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जिसने भी 10,600 के कॉल राइट्स किए थे, ये लोग सबको फिलहाल लॉस देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो अपना ये मिड कैप है वो 10,600 के ऊपर चला गया है।
अभी आज की तारीख के अंदर क्या हो रहा है, सारे इंडेक्स इसके अंदर है ना, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल प्ले कर रहे हैं। आज की तारीख में एक ही स्ट्रेटजी है, या तो आप शॉर्ट स्ट्रेडल करो, मतलब कॉल भी सेल करो, पुट भी सेल करो, या तो आप शॉर्ट रेंज के अंदर आप स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी वही हो रहा है, निफ्टी में भी यही हो रहा है, सब लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल प्ले कर रहे हैं। तो ये सारे स्टॉक जो है, क्योंकि 28 मार्च को क्या होता है, या क्वार्टर एंड में क्या होता है, सारे जो इंडेक्स के अंदर जो शेयर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके अंदर भी चेंज हो गए बहुत सारे शेयर्स, तो कौन से अप है और कौन से डाउन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा निफ्टी आ गया कि निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, आप ये शार्प जो वीक देख रहे हैं, ये क्या बता रहा है, मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई और किसी ने जबरदस्त उसको सेल कर दिया, तो ये तो रिवर्स हैमर हो गया। अगर रिवर्स हैमर बंद आया तो ये मार्केट को थोड़ा सा टेंशन टाइट कर सकता है। अभी ये रिवर्स हैमर है या ये ग्रेव स्टोन है, ये तो ये कल पता चलेगा कि कल यहाँ के ऊपर कौन सा कैंडल बनता है। लेकिन अभी हम लोग को मोटा मोटा ये देखने को मिल रहा है कि 22,500 के अंदर मार्केट जो है वो रेसिस्टेंस फिलहाल ले रही है, उसी हिसाब से शॉर्ट स्ट्रेडल मार्केट के अंदर प्ले किया जा रहा है। अभी अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, क्योंकि आज बैंकेक्स का भी एक्सपायरी है, तो बैंकेक्स का एक्सपायरी है तो हमको बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के बिना तो बैंकेक्स चलने वाला नहीं है। तो हम आ जाते हैं बैंकिंग के अंदर। अभी जैसे ही हम बैंकिंग के अंदर आ गए, तो अब बैंकिंग के अंदर हो क्या रहा है कि जो HDFC बैंक है वो 1.25% ऊपर है। अभी वो 1.25% ऊपर काय के लिए, 1.25% इसके लिए ऊपर है क्योंकि उसने अपने HDFC होम लोन के जो इंटरेस्ट रेट थे वो उसने बढ़ा दिया है, तो इसके वजह से ये ऊपर चला गया है। अभी यहाँ पे देखिए, ये है हमारा क्या कहेंगे इसको, बैंक निफ्टी। अभी ये है फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी ये टॉप तोड़ के बाहर निकल गया है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं निकला है। और ये है हमारा बैंकेक्स, बैंकेक्स भी नहीं निकला है। तो आज क्या हो रहा है, 54,000 के अंदर कॉल राइटिंग हो रही है, 54,000 में कॉल राइटिंग हो रही है। और ज़्यादा करके लोग क्या कर रहे हैं, आज की पोजीशन जो है इस तरीके से रखी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल और एकदम शॉर्ट रेंज का स्ट्रैंगल प्ले कर रहे हैं। और एक न्यूज़ जो आज मार्केट के अंदर हम लोग को देखने को मिला वो था इन्फी के अंदर, क्योंकि आज इन्फी भी मॉर्निंग के अंदर ऊपर था, बाद में वो नीचे आ गया। अगर मैं आपको आज का चार्ट बताऊं, ये आज का चार्ट है, इस तरीके से मार्केट पोजीशन ले रही है। अभी ये है निफ्टी, ये क्या हुआ, इतना ज़बरदस्त गैप अप हुआ, यहाँ पे वो बंद हुआ था, डायरेक्ट ओपन ऊपर हुआ और उसके बाद में हम क्या इसको बोल सकते हैं कि ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो इसके अंदर जब तक ब्रेकआउट नहीं आवे, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा 1 आवर का चार्ट। तो ये जो है ये 1 आवर की कैंडल है, ये है टॉप, ये है बॉटम, ये सब हैरम ही है। तो जब तक इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आदमी क्या पोजीशन ले सकता है, शॉर्ट स्ट्रेडल एंड स्ट्रैंगल। तो यही पोजीशन अगर यहाँ पे आप देखो तो बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल रही है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ये है टॉप आज का और ये है बॉटम, और सारी कैंडल उसके अंदर है। और हम लोग वेट किसका कर रहे हैं, हम लोग आफ्टरनून सेशन का वेट कर रहे हैं। लेकिन आफ्टरनून सेशन के अंदर क्या होने वाला है, यूरोप तो सारा का सारा बंद है। तो आज की तारीख में यही सिचुएशन है। मेरा वीडियो लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहिए, और अगर कल वक्त रहा तो वापस से वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।